नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिहार स्पेशल करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर मार्च मंथ 2025 का डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। बीपीएससी पीटी 2025 के लिए और बीपीएससी के मेंस एग्जाम के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। इन गिवन नंबर्स पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे। सबसे पहला एग्रीमेंट बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं रग्बी इंडिया के मध्य हुआ था। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। राजगीर में 9 से 10 अगस्त 2025 को आयोजित होगी ये प्रतियोगिता। पहली बार एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप के आयोजन के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर में रग्बी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के मध्य समझौता किया गया था। बिहार और मलेशिया ने समझौता किया है। बिहार में नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी में मलेशिया की सहायता से एक बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी मलेशिया के सहयोग से। कहाँ पर? नव नालंदा महावीर डीम्ड यूनिवर्सिटी में। इसके लिए समझौता मलेशिया के साथ किया है बिहार ने। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। अशोक कुमार चौधरी बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 243 के तहत और पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 168 और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 71 के प्रावधानों के तहत जो है बिहार में 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय राज्य वित्त आयोग में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल कुमार चौधरी, पटना यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर कुमुदनी सिन्हा, इनको सदस्य बनाया गया है। तो अनिल कुमार, कुमुदनी सिन्हा और अशोक कुमार चौधरी अध्यक्ष, 3 सदस्यीय ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बिहार का बनाया गया है। ये बहुत एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। इस साल जो बीपीएससी पीटी होगा, जितनी बिहार की परीक्षाएं होंगी, इस पर पूछे जाने की संभावना रहेगी। ये 7वें नंबर का स्टेट फाइनेंस कमीशन है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? राज्य वित्त आयोग के अशोक कुमार चौधरी। यह आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगा? तिथि निर्धारित की गई है 31 मार्च 2026 तक। राज्य वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। राजेश कुमार बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष यहाँ पे बनाए गए हैं। राजेश कुमार ने अखिलेश प्रसाद सिंह का स्थान ग्रहण किया था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे। आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड, आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड डॉक्टर राजवर्धन आजाद को मिला है। मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जगदीप धनखड़ ने इन्हें अवार्ड प्रेजेंट किया था। आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड। एशिया सेफ सर्जिकल इम्प्लांट कंसोर्टियम QIP अवार्ड एम्स पटना हॉस्पिटल को पुरस्कार मिला था WHO की तरफ से। यह पुरस्कार उपकरण और इम्प्लांट रीप्रोसेसिंग की उच्च गुणवत्ता के लिए विशिष्ट विजेता श्रेणी में दिया गया है एम्स पटना को। आगे डॉक्टरेट ऑफ सोशल वर्क की उपाधि सम्मानित किया गया है विजय नारायण झा को। विजय नारायण झा बिहार के एनर्जी इंटरनेशनल नामक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने ये ऑनर इनको दिया है। रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर आदित्य निगम को लोक दर्शन न्यास पटना की तरफ से दिया गया है। आसमान और भी हैं पुस्तक के लिए। एक और पर्सन है हिलाल अहमद, इनकी पुस्तक अल्लाह नाम की सियासत
इसको जॉइंट इनको और प्रोफेसर आदित्य निगम की पुस्तक को जॉइंटली पुरस्कृत किया गया है लोक दर्शन न्यास पटना की तरफ से। आगे रमेश सिंह स्मृति रंग सम्मान, ये श्याम शर्मा की तरफ से दिया गया था। संजय मिश्रा को जो एक्टर हैं ये दरभंगा बिहार को बिलोंग करते हैं। शिक्षा गृह पुरस्कार प्रधानाध्यापक रंजन कुमार जो बीहट मध्य विद्यालय बेगूसराय बिहार से हैं, इनको मिला है। जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। टाइप सर्टिफिकेट, वैमानिका एरोस्पेस नामक ड्रोन क्षेत्र में काम कर रही पटना की स्टार्टअप कंपनी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली ईस्टर्न रीजन की पहली ये एविएशन स्टार्टअप बनी है। इसको लाइसेंस मिला है ईस्टर्न रीजन में। वैमानिका एरोस्पेस ड्रोन बनाने वाली ये स्टार्टअप कंपनी है, पटना से है ये। डिजिटेक अवार्ड जो इकोनॉमिक टाइम्स ने अनाउंस किए थे उसमें बिहार को अवार्ड मिले हैं 2। गोल्डन अवार्ड फॉर डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जो है अपने बिहार एग्रीकल्चर ऐप के लिए। गोल्ड अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइनियर इन पब्लिक सेक्टर, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड फॉर यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग। यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग जो बिहार में प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं उसके लिए जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग को गोल्डन अवार्ड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइनियर इन पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है इकोनॉमिक टाइम्स के डिजिटेक अवार्ड्स में। ऑबिचुरी सेक्शन पे आ जाएंगे। उदय कांत चौधरी जदयू के पूर्व विधान परिषद के अध्यक्ष या पार्षद ये नहीं रहे। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे। ISTAF सेपक ट्रॉ वर्ल्ड कप, ये 5वां संस्करण था। इसका आयोजन स्थल था बिहार में जो है पटना में पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में पहली बार ये हुआ था। इसका शुभंकर भीम था। ठीक है, गौर बाइसन से प्रेरित बिहार का राज्य पशु भारतीय गौर जो है भीम, ये इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट था। कुल मेजबान टीम और देश जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 21। विजेता इस पर रही थी भारतीय पुरुष की रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता था जापान को हरा करके, और जापान इसमें सिल्वर मेडल जीता था। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कुल 7 पदक इसमें जीते थे। पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा था भारत। ठीक है, और जो है ये याद रखिएगा, इंडिविजुअल आपको नहीं याद रखना, इसको हटा दीजिए कि किस टीम ने किस इवेंट में जीता, ये नहीं आएगा इतना डिटेल में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से 27 मार्च तक इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रतियोगिता में बिहार ने 3 स्वर्ण 3 रजत पदक 4 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। पदक तालिका में 14वें स्थान पर बिहार रहा था। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी झंडू कुमार हरनौत बिहार से, ठीक है, 72 किलोग्राम श्रेणी में 206 किलोग्राम वजन उठाकर जीता था इन्होंने। शैलेश कुमार जो है इन्होंने हाई जंप में जीता था, और सुमन राणा ने शॉर्ट पुट में जीता था स्वर्ण। ठीक है, तो बिहार कुल मिलाकर 14वें स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इसका आयोजन कहाँ पे होना है? बिहार में होना है। 4 से 15 मई को बिहार राज्य के 5 नगरों में होगा, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में ये होगा। ये खेलो इंडिया पहल के तहत 7वां संस्करण होगा। प्रथम राष्ट्रीय पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप, तेलंगाना साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया गया था। इस प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में पूर्वी चंपारण के प्रवीण कुमार ने जो है ब्रॉन्ज जीता, जबकि नालंदा के कन्हैया कुमार ने इसी कैटेगरी में कांस्य जीता, और सीनियर वर्ग T2 कैटेगरी में दरभंगा के जलालुद्दीन अंसारी ने भी ब्रॉन्ज जीता। इसमें 20वां नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, गोपालगंज के आकाश अश्विन ने हेप्टाथलॉन में जो है कांस्य यानी ब्रॉन्ज जीता, रोहतास के प्रदीप कुमार ने ब्रॉन्ज जीता था इसमें। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? पटना में। नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप, बिहार दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी, इसका आयोजन जो है किया गया था बिहार में। विजेता इसमें सिवान की टीम रही थी, उपविजेता यहाँ पे पटना की टीम रही थी। दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की। अब बात कर लेते हैं समिट सेक्शन की। फर्स्ट शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार में हुआ था। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से शौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। कई सारे जो हथियार वगैरह दिखाए जाते हैं, अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों और उपकरणों का प्रदर्शन इसमें किया जाता है, प्रदर्शनी लगती है, वही यहाँ पे हुआ था। वाल्मीकि महोत्सव 2025 वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में आयोजित हुआ था। चंपारण के वाल्मीकि नगर चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच नदी घाटी परियोजना विद्यालय प्रांगण में आयोजित हुआ था वाल्मीकि महोत्सव। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया था, और शुभारंभ था बिहार गीत, मतलब महोत्सव का शुभारंभ बिहार गीत द्वारा शुरू हुआ था। बिहार उत्सव दिल्ली हाट में मनाया गया था। बिहार उत्सव, इसमें मुख्य अतिथि थे नीतीश मिश्रा, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री जो है नीतीश मिश्रा। पटना पुस्तक महोत्सव पटना बुक फेयर गांधी मैदान पटना में हुआ था 21 से 27 मार्च को। इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया था, नीतीश कुमार जी ने। नारी शक्ति सम्मेलन जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किया गया था। उद्घाटन जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। नारी शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन
रैंक्स रिपोर्ट्स में नदी डॉल्फिन गणना जो पीएम मोदी जी ने जारी की थी, पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट, इसमें बताया गया था कि सर्वाधिक डॉल्फिन जो है गैंगस डॉल्फिन, इनकी सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, सेकंड नंबर पर बिहार है डॉल्फिन संख्या के मामले में, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर असम, सबसे कम पंजाब में। आगे है बिहार में जल संकट पर रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था 2050 तक बिहार के जल की उपलब्धता घट जाएगी काफ़ी। बिहार में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1006 घन मीटर है और आज़ादी के समय बिहार की जल उपलब्धता 5000 घन मीटर से अधिक थी। तो ये जल उपलब्धता घटी है 5 गुना आज़ादी के समय से अब तक। ये रिपोर्ट आई थी, आईआईटी पटना ने रिपोर्ट बनाई थी। भारत में मुद्रास्फीति और आर्थिक रुझान पर जो इको रैप रिपोर्ट आती है एसबीआई की, उसमें बताया गया था कि रूरल इन्फ्लेशन 4.3% है बिहार का, अर्बन इन्फ्लेशन 4.7, ओवरऑल इन्फ्लेशन 4.5% है बिहार में। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, इसका तो डिटेल हम आपको देते हैं। डिटेल पीडीएफ आएगा, लेकिन अभी करंट अफेयर में मोटे मोटे तथ्य जो आए थे वो ध्यान रखिएगा। जैसे प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर 2023-24 बढ़कर के 66,828 रुपए हो गई है। ये सब फैक्ट आ जाते हैं आज भी इकोनॉमी में बिहार में, ध्यान रखिएगा। बिहार की विकास दर जो है 14.47% दर्ज की गई है। तेलंगाना से सिर्फ पीछे बिहार, तेलंगाना की 14.5% दर्ज की गई है और सेकंड नंबर पर विकास दर के मामले में बिहार है। इसके बाद जो है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, जो है 8,54,929 करोड़ और स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपए है। पटना सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला इसमें आया है सामने। कई सारे और भी फैक्ट्स होते हैं, लेकिन वो अलग से वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ऐप पोर्टल में द बिहार गौरैया ऐप, ये बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री ने जारी किया था, द गौरैया बिहार ऐप। इसमें जो है आप आम लोग बिहार में जहाँ पर भी गौरैया देखें उसकी जियो टैग्ड फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं, जिससे गौरैया जो कि खत्म हो रही है उनके निवास स्थान की पहचान की जाएगी बिहार के पर्यावरण विभाग के द्वारा। और 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, तो उसके कंजर्वेशन के लिए प्रयास किया जा सकता है। अगर हम बिहार में देखें कहाँ कहाँ पर गौरैया के आवास अभी भी मौजूद हैं। आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे, कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट है इसमें। 7 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत जो ब्रांड नेम सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी बेसिकली ब्रांड है बिहार कॉम्फेड का, बिहार मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन का जो ब्रांड है, जो है इसके फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को फ्लैग ऑफ किया था। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट कहाँ भेजा गया है, यूएस और कनाडा भेजा गया है। बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रांड नेम सुधा डेयरी के नाम से एक्सपोर्ट किए गए हैं पहली बार उत्तर प्रदेश से। बिहार मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन कॉम्फेड के अंतर्गत ये आती है सुधा डेयरी। इसका घी और कुछ मिठाइयाँ जो है एक्सपोर्ट की गई हैं यूएस और कनाडा में। इसके कंसाइनमेंट को फ्लैग ऑफ किया था मुख्यमंत्री जी ने। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि सम्राट जरासंध मेमोरियल और कह सकते हैं 21 फीट ऊंची प्रतिमा इनकी सम्राट जरासंध की, इसका उद्घाटन किसने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था 8 मार्च को 2025 में राजगीर नालंदा में। ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा था वेरियस वाटर सप्लाई स्कीम्स का और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का, जो कि हर घर नल का जल निश्चय योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। सारे ही कथन यहाँ पे सही है, प्रयुक्त सभी डी। हर साल मार्च मंथ में बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस कौन से नंबर का बनाया गया था, या फिर कह सकते हैं बिहार का कौन सा स्थापना दिवस या बिहार दिवस बनाया गया था। तो बिहार दिवस इस साल था 2025 में 113वां बिहार दिवस बनाया गया था। इस मौके पर 2 बुकलेट रिलीज की थी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पर बुकलेट जारी की गई थी। इस बार बिहार दिवस की जो थीम थी वो कौन सी है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में कितने मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत की गई थी। तो 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत की गई थी पटना में। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था। 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4। आगे क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें बताना है। इसमें 3 स्टेटमेंट है। 5 मार्च 2025 को नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1200 करोड़ रुपए की सहायता यहाँ पे ट्रांसफर की थी। ये सही है। अगला स्टेटमेंट है बाल विवाह को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बिहार ने गठित करने का निर्णय लिया है। टास्क फोर्स हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, जो मुख्य सचिव हैं बिहार के, उनकी अध्यक्षता में चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी जल्द। ये भी सही है। इसके बाद इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल 2025 के अनुसार जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, इसका स्कोर आया है 100 में से 99.47। इसको पहला स्थान मिला है भारत में इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस, जहानाबाद को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे प्रश्न है 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री जी ने
बिहार के किस जिले के राजगीर में स्थित पक्षियों के रहने के लिए बनाए गए बर्ड एवियरी का उद्घाटन किया है? तो नालंदा में बर्ड एवियरीज का उद्घाटन किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न है 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में स्थित जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था? जेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, पटना में। आगे क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? पहला स्टेटमेंट है मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बिहार में 4 लेन के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला स्टेटमेंट बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% है, उद्योग का 21.5% है और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा 58.6% है। ये सही है। आगे प्रश्न है बिहार में पहली बार रामायण सर्किट का मैप तैयार हो गया है और इसमें 18 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, बिहार के रामायण सर्किट में 18 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट कौन सा है? सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जो है 20 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड हाईवे होगा जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। 5 नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करेगा ये NH-19, NH 319, NH 922, NH 131G और NH 120 को, और 4 स्टेट हाईवेज को कनेक्ट करेगा। 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरेगा, बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरने वाला, उनके नाम यहाँ पे गिवन है। और बिहार में पहली बार रामायण सर्किट का मैप तैयार हो गया है और इसमें मिला करके 18 जिलों को और 14 प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया है। बिहार के 14 प्रमुख मंदिरों को शामिल किया गया इसमें। आगे बिहार के किस जिले में भैंस की नस्ल के सुधार के लिए पहला भैंस अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है? ये बीपीएससी में डायरेक्टली आ सकता है। कोई भी नया अनुसंधान संस्थान बिहार में खुलता है तो जरूर हमारे बीपीएससी की पीटी में पूछा जाता है। तो ये गोपालगंज के सिपाया में शुरू किया गया है। भैंस अनुसंधान संस्थान बिहार के गोपालगंज जिले के सिपाया में स्थापित किया गया है। इसका संचालन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करने वाला है। तो ये गोपालगंज के सिपाया में खुला है बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान, बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे 3 स्टेटमेंट वाला सवाल। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 6282.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को अब मंजूर कर दिया है फाइनली। काफ़ी दिन से अटकी हुई है, कैबिनेट ने क्लियर कर दिया कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक प्रोजेक्ट को। ये सही है। 55 नए प्रोडक्ट्स जो है बिहार में जीआई टैग के लिए सिलेक्ट किए गए हैं मार्च 2025 के लिए। ये भी सही है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने बिहार राज्य के में 3 नदियों गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक बेसिन से पनबिजली उत्पादन करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। मतलब गंडक महानदी और बूढ़ी गंडक के बेसिन से यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए सर्वे कर लिया गया, ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर पॉसिबल है, फिजिबल है कि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जा सके। ये सर्वे पूरा कर लिया गया है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। तीनों ही कथन यहाँ पर एक बार फिर से सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है फाइनली मार्च 2029 तक कंप्लीट होने की संभावना बन रही है। ठीक है, 55 नए प्रोडक्ट्स जो है जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं बिहार में। इसमें कौन कौन से? तिलकुट एंड पाथल काटी फ्रॉम गया, बनाना फ्रॉम हाजीपुर, बावन बूटी फ्रॉम नालंदा, खुरमा फ्रॉम उदवंत नगर एंड बालूशाही फ्रॉम सीतामढ़ी। आगे है मार्च 2025 में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में कितने नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है? नवंबर 2024 तक मंजूरी प्रदान की थी केंद्र सरकार ने। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बक्सर के नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में स्थापित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 2 नए SEZ जो है बिहार में ओपन होने वाले हैं। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के तर्ज पर बिहार में कितने जगह कलाग्राम बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कहा है कि जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट टूरिज्म से संबंधित प्लेसेस हैं वहाँ पर कलाग्राम बनाए जाएंगे। पहला कलाग्राम जो है इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में बनेगा पूरे देश का। 2 कलाग्राम बनेंगे बिहार में, एक पटना में और एक बोधगया में। कलाग्राम स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी 2। आगे क्वेश्चन है मार्च 2025 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बिहार को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? बिहार कब तक टीबी को एलिमिनेट कर लेगा पूरी तरीके से, ये हमारा क्वेश्चन है। बिहार ने टीबी एलिमिनेशन का टारगेट रखा है 2030। टीबी एलिमिनेशन बिहार करेगा 2030 तक। उत्तर प्रदेश ने टारगेट 2027 रखा है। 7 दिसंबर 2024 से 24 मार्च 2025 तक राज्य के 10 जिलों में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान भी चलाया गया था। आगे प्रश्न है कौन सा कथन रॉन्ग है? मार्च 2025 में UN ने 2 अफ्रीकन कंट्रीज यानी ज़ैम्बिया और माली में बिहार की साइकिल योजना जैसी योजना लागू करने की घोषणा की है। बिहार की जो बाइसिकल स्कीम है ये बहुत फेमस है, 2006 में आई थी, 2006-07 में। इसमें बालिकाओं को साइकिल के लिए राज्य सरकार अनुदान देती थी। इसको कई जगह लागू किया गया है अफ्रीकन कंट्रीज़ में और जल्द ही UN के द्वारा माली और ज़ैम्बिया में लागू किया जाएगा। ये सही है, ये कथन सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ईख अनुसंधान संस्थान में गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जैगरी। ये सही है। बिहार के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को पोशाक और साइकिल योजना के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। पहले 75% यहाँ पर अटेंडेंस अनिवार्य होती थी। इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्र छात्राओं को अब ये क्लॉज हटा लिया गया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। कोई भी कथन यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, डी। 2006-7 में नीतीश कुमार जी एक रिवोल्यूशनरी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लेकर के आए थे। गवर्नमेंट स्कूल में जो लड़कियां क्लास 9 में पढ़ रही होती थी उनको बाइसिकल उपलब्ध कराई जाती थी। शुरुआत में 2,000 रुपये की राशि मिलती थी साइकिल खरीदने के लिए बालिकाओं को। फिर बाद में 2 साल बाद इस स्कीम को लड़कों तक भी एक्सटेंड कर दिया गया, राशि बढ़ा दी गई थी। राशि 2,500 बाद में की गई। अब प्रेजेंट में राशि महंगाई को देखते हुए 3,000 रुपये कर दी गई है बिहार साइकिल योजना के तहत। बिहार के किस जिले में स्थित कजरा में 301 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो लखीसराय में कजरा नामक जगह पड़ती है, यहाँ पर सोलर पावर जनरेट किया जाएगा कजरा में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ए। इसकी स्पेशलिटी ये बताई जा रही है कि देश की पहली ऐसी बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता वाली परियोजना होगी जिसमें उच्च क्षमता की बैटरी की मदद से बिजली को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के में कुल चावल उत्पादन कितना हुआ था? तो कुल चावल उत्पादन हुआ था इतना, ए यहाँ पे सही है, 9,522.9 टन। ठीक है। चावल उत्पादन 21% बढ़ा है 2022-23 और 23-24 के बीच। कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य के प्रखंड पंचायतों ने वर्ष 2025-26 में प्रखंड पंचायत विकास योजना निर्माण कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये सही है। अगला है श्रम संसाधन विभाग। बिहार सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17 अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। ये सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनस्किल्ड कैटेगरी के वर्कर्स की जो तनख्वाह है वो 412 से 424 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम कर दी गई। सेमी स्किल्ड कैटेगरी के लेबरर्स के लिए 428 से 440 रुपये बढ़ा दी गई। स्किल्ड कैटेगरी के लिए 536 रुपये मिनिमम वेज कर दी गई है। हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए 654 रुपये मिनिमम वेज निर्धारित कर दी गई है लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पटना जिले के किस प्रखंड में 100 एकड़ में फैली राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में स्टेट की पहली स्पोर्ट्स सिटी जो है बनाई जाएगी, डी पुनपुन। बजट सत्र 2025-26 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी और ओलंपिक स्तर के प्रशिक्षण केंद्र तक का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में शिक्षा के प्राचीन केंद्र विक्रमशिला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास चल रहा है, जिसके तहत भागलपुर के अंतीचक गांव में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है। ये सही है। पहला यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। इंस्पायर अवार्ड 2024-25 के लिए बिहार के 1988 बच्चों के आइडियाज़ को चयनित किया गया है। सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। मार्च 2025 में बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कितने जिलों में नए चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की थी? तो इन्होंने अनाउंस किया है कि सासाराम में, गया में और जमुई में जो है नए चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क खुलेंगे। 3 जिलों में बनाने का यहाँ पर घोषणा हुई थी, 3। अभी फिलहाल में जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? एक तो पटना में है और एक राजगीर में है। पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ ईस्टर्न इंडिया स्टैब्लिश किया जाएगा नवादा में। बी यहाँ पे सही है, नवादा, बी।